समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जाती है। आज हम जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आए हैं वो है सिक्स सिग्मा। बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स सिग्मा। ठीक है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल, ये होता है सिक्स सिग्मा। तो इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। डेफिनेशन क्या है इसका? सिक्स सिग्मा इज ए डाटा ड्राइवन मैथोडोलॉजी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच। एक डाटा ड्राइवन मैथोडोलॉजी है और क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच है। ठीक है, एम्ड एट, इसका एम क्या है? इम्प्रूविंग प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स एंड वेरिएबिलिटी। डिफेक्ट इम्प्रूव करना प्रोसेस को और डिफेक्ट को रिड्यूस करना ही इसका काम है। इट यूजेस स्टैटिकल टूल्स एंड टेक्निक टू आइडेंटिफाई एनेबलेड एरर्स। इसमें क्या होता है? स्टैटिकल टूल को यूज़ किया जाता है ताकि एरर्स को हम एलिमिनेट कर पाए। स्ट्राइविंग फॉर नियर परफेक्शन इन बिजनेस, बिजनेस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्यों? परफेक्शन के लिए। ठीक है। सिक्स सिग्मा एम्प्लॉयज टू मेन प्रोजेक्ट मैथोडोलॉजी। इसमें दो प्रोजेक्ट मैथोडोलॉजी है। दो प्रोजेक्ट में क्या है? फर्स्ट है डिमाइक। डिमाइक क्या होता है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ये क्या करता है? फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को हम इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देन दूसरा है डीमेडअप, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन, वेरीफाई, फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं? न्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब हम जाएंगे इसका डिफाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिफाइन का मतलब होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डिफाइन प्रोजेक्ट। जो अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूवमेंट है उसको पहले हम पता करते हैं। ठीक है, ये डिफाइन पर में होता है। एग्जाम्पल, ए हॉस्पिटल नोटिस लॉन्ग पेशेंट वेटिंग टाइम इन इट्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। द प्रोजेक्ट गोल इज टू रिड्यूस एवरेज वेट टाइम बाय 30% विद इन 6 मंथ। एक हॉस्पिटल में देखा गया कि बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगता है, तो उनके डिपार्टमेंट में सोचा क्या कि इसको कम करना है। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, इस प्रॉब्लम को कम करना है। मेजर, नेक्स्ट स्टेप इज मेजर, क्वांटिफाई द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस एंड कलेक्ट डाटा फॉर एनालिसिस। अब इसमें क्या होगा? क्वांटिफाई द करंट परफॉर्मेंस, अब करंट जो परफॉर्मेंस है उसको क्वांटिफाई किया जाएगा एंड डाटा कलेक्ट किया जाएगा। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर, द हॉस्पिटल कलेक्ट डाटा ऑन पेशेंट अराइवल टाइम, सर्विस स्टार्ट टाइम एंड टोटल वेटिंग टाइम। अब डाटा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है हॉस्पिटल। ठीक है, पेशेंट कब आते हैं, सर्विस कब से स्टार्ट होता है और टोटल वेटिंग टाइम कितना है। दे फाइंड दैट द एवरेज वेट टाइम इज़ 45 मिनट। उन्होंने पता किया कि 45 मिनट एक पेशेंट वेट करता है। क्लियर? अब एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब क्या करना? क्यों 45 मिनट एक बंदा खड़ा रहेगा, तो उस चीज़ को कहते हैं एनालाइज करना। इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज ऑफ प्रोसेस इन एफिशिएंस एंड डिफेक्ट्स। ठीक है, रूट कॉज क्या है उस चीज़ का, उस चीज़ को मालूम करेंगे। एनालाइज रिवील्स दैट डिलेस आर ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज। एनालाइज करके पता चला कि जो स्टाफ है उनका शॉर्टेज है हॉस्पिटल में, इसलिए लोगों को इतना देर तक वेट करना पड़ रहा है। देन इम्प्रूव, अब प्रॉब्लम पता चल गया, प्रॉब्लम का कारण भी पता चल गया। अब उसको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव कैसे करेंगे? डेवलप द इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, जो रूट कॉज, जो कॉज बना है उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। द हॉस्पिटल हायर्स एडिशनल स्टाफ, अब उस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एडिशनल स्टाफ हायर कर सकते हैं बाहर से, ताकि लोगों का जो वेटिंग टाइम है वो कम हो। क्लियर? कंट्रोल परपोज, सस्टेन इम्प्रूवमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? सस्टेन इम्प्रूवमेंट, इसमें कंट्रोल में क्या होता है? इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, द हॉस्पिटल सेट अप ए डैशबोर्ड टू ट्रैक पेशेंट वेट टाइमली डेली एंड कंडक्ट रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग टू मेंटेन एफिशिएंसी।
अब कंट्रोल का पर्पस क्या होता है? मॉनिटर करना, जो गलती है उसको सुधारना। क्लियर हो गया इतना? तो ये हमने पढ़ लिया डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। ये डिमैक का है, ठीक है। अब हम करेंगे जो सरप्राइज के बारे में बोला था आपको, वो सरप्राइज ये रहा आपके सामने कि हम प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द डिफाइन फेज इन डिमैक? प्राइमरी फोकस क्या है डिमैक का? प्राइमरी फोकस है इसका सेटिंग प्रोजेक्ट गोल्स एंड स्कोप, ठीक है, प्रोजेक्ट को सेट करना, गोल और स्कोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिमैक फेसेस आर पैरेटो चार्ट्स एंड फिशबोन डायग्राम कॉमनली यूज? अब डिमैक का कौन सा फेज में पैरेटो चार्ट, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख के रखिएगा, नेट का प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। पैरेटो चार्ट्स एंड फिशबोन डायग्राम किस में हम यूज करते हैं, कौन सा फेज में? तो होता है एनालाइज फेज में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द मेजर फेज ऑफ डिमैक प्राइमरली फोकस ऑन? डिमैक का प्राइमरली फोकस मेजर जो है, ठीक है, डिफाइन मेजर प्राइमरली फोकस किस चीज पे करता है? आपको पता है, इस्टेब्लिशिंग बेसलाइन परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज हम लोग पढ़े 6 सिग्मा, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको रोज़ मिलते रहेंगे। उसके लिए आप कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।